कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को बुरी तरीके से मुश्किल में डाल दिया है और यह भी कह सकते हैं कि फंसा दिया है। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से, मतलब कांग्रेस अध्यक्ष की वजह से राहुल गांधी को सवालों के कटघरों में खड़ा होना पड़ रहा है। और यह सब कुछ हो रहा है झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन की वजह से। अब जंतर मंतर में तो राहुल गांधी ने खुलकर समर्थन किया था और उसके पहले से भी राहुल गांधी छात्रों की गूंज, स्टूडेंट, नीट, लगातार छात्रों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे थे। जंतर मंतर के बाद तो राहुल गांधी ऐसा लगने लगा कि छात्रों के ही नेता हैं। सिर्फ राहुल गांधी छात्रों की राजनीति कर रहे हैं। मोहम्मद इरफान से मिलना, अपने घरों में छात्रों को बुलाना, इससे पहले सीबीएसई के स्टूडेंट्स को भी राहुल गांधी ने बुलाया था। लेकिन राहुल गांधी ये सब कुछ वहां कर रहे हैं जहां पर भाजपा की सरकार है, जहां एनडीए की सरकार है। राहुल छात्रों के हितैषी सिर्फ वहां बनते नजर आ रहे हैं जहां उनकी अपनी सरकार नहीं है। केरल में छात्र लाठी खा रहे हैं, वहां उनकी अपनी सरकार है, राहुल गांधी वहां चुप रहते हैं। कर्नाटक में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहां राहुल गांधी चुप रहते हैं। हां, लेकिन दिल्ली हो, बिहार हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, अगर यहां छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है तो राहुल गांधी छात्रों की आवाज बनने के लिए आगे जाते हैं। अब हुआ क्या, यह समझिए। रांची में जो जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर आंदोलन चल रहा है छात्रों का, उसे लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी दबाव में है। कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को छात्रों की आवाज उठाने वाला दल बता दिया, संगठन बता दिया, राहुल गांधी को छात्रों का नेता बता दिया। राहुल गांधी ने तस्वीरें खिंचा ली, रील्स बना ली। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब झारखंड में मूवमेंट शुरू हो गया भाई। झारखंड में मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। वहां पर भी अब वो लोग पहुंच रहे हैं जो देश भर में दिल्ली के आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। यानी कुछ स्टूडेंट पहुंच रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर पहुंच रहे हैं, यूट्यूबर पहुंच रहे हैं। लेकिन झारखंड में कांग्रेस गठबंधन में है, वहां राहुल गांधी को आवाज नहीं उठाना, वहां राहुल गांधी को आवाज सुनना है, वहां राहुल गांधी को खुद निर्णय लेना है। लेकिन हो रहा है इसके विपरीत। मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया, कांग्रेस अध्यक्ष से पूछा गया कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी झारखंड के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध कर बैठी है, क्या झारखंड के छात्र उसके अपने छात्र नहीं है? तो खड़गे साहब ने क्या जवाब दिया? खड़गे साहब ने कहा कि हमने अपने अलायंस को यानी कि जेएमएम को, हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है कि भाई यहां पर जो भी समस्याएं हैं वो सुलझाई जाएं, जो भी छात्रों के मुद्दे हैं वो सुने जाएं, उनकी मांगे पूरी की जाए। अब पत्र की जब बारी आई तो लोगों ने याद दिलाया कि खड़गे साहब जेएमएम को पत्र लिख रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन लेकिन राहुल गांधी अभी तक एक ट्वीट भी झारखंड के छात्रों के लिए नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके भी, एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके भी, एक रील डालकर भी झारखंड के छात्रों को अपना समर्थन नहीं दिया। सवाल यह खड़ा होता है कि राहुल गांधी घबराते हैं कि राहुल गांधी अगर देश के छात्रों की आवाज बन जाएंगे तो वो जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो राहुल गांधी से अपना रिश्ता तोड़ लेंगी। वरना राहुल गांधी को तो राजनीति करनी है, राहुल गांधी को तो देश भर का समर्थन चाहिए। ऐसे मौके पर राहुल गांधी भाई छात्रों की आवाज क्यों नहीं बन रहे हैं? लेकिन राहुल गांधी सिर्फ वही छात्रों की आवाज बनना चाहते हैं जहां पर सरकार भाजपा की हो। बीते दिन भी 10 जनपद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि झारखंड के छात्रों के आंदोलन पर आप क्या बोलेंगे। राहुल गांधी उस पर कोई जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि राहुल गांधी के पास कोई जवाब था ही नहीं। और यह हमेशा से राहुल गांधी की नीत और रीत दोनों रही है। सिर्फ छात्रों के मुद्दे में नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा हो तो जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, अगर वहां पर बेरोजगारी पर कोई आवाज उठा रहा है तो राहुल उसकी नहीं सुनते, न राहुल गांधी उसकी आवाज बनते। हां, लेकिन भाजपा के राज्य में ठीक है, मैं इस बात को समझता हूं कि राजनीति बहुत जरूरी है, ये राजनेता है, चाहे राहुल हो चाहे कोई दूसरा हो, ये अपने राज्य के मुद्दों को क्यों उठाएंगे जहां ये सत्ता में है। लेकिन जब राहुल गांधी अपने आप को जननायक बोलते हैं और कहते हैं कि भाई मैं यहां पर राजनीति करने के लिए नहीं बैठा हूं,
मैं छात्रों की आवाज बनने के लिए बैठा हूं, तब यह सवाल खड़ा होता है। अगर भाई आपकी आवाज नहीं सुन रही है जेएमएम, तो आप गठबंधन तोड़ दीजिए, आप गठबंधन से बाहर आ जाइए। लेकिन राहुल गांधी ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। अब एनएसयूआई के कुछ छात्र पहुंच रहे हैं आंदोलन में और वो कह रहे हैं कि हम छात्रों की आवाज उठाने आए। यार तुम्हारा नेता तो आवाज उठा नहीं रहा, तुम क्या आवाज उठाओगे? तुम्हें जानता कौन है जो तुम्हारी आवाज छात्रों की आवाज बनेगी? कांग्रेस पार्टी में अगर किसी नेता की पहचान है तो वो है राहुल गांधी की। राहुल गांधी लीड करते हैं, हर मुद्दे को उठाते हैं, दिन में 10 ट्वीट करते हैं, 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी पिछले हफ्ते क्या कहानी दिखाई जा रही थी कि राहुल गांधी ने एक हफ्ते में 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं कहता हूं लानत है ऐसी 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, अगर राहुल गांधी असली छात्रों के असली मुद्दों को नहीं उठा पा रहे। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है। जंतर मंतर में तो भाजपा पर दबाव बनाने का आंदोलन था। जंतर मंतर में नीट का आंदोलन नहीं था, वहां पर भाजपा को हराने का आंदोलन था, भाजपा को झुकाने का आंदोलन था, मोदी को झुकाने का आंदोलन था, प्रधान के इस्तीफे का आंदोलन था। वहां पर ना रिफॉर्म्स पर चर्चा हुई, ना वहां पर किसी तरह के एजुकेशनल क्वालिटीज पे चर्चा हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहां की मांग कितनी जायज है? यहां का छात्र कहता है कि हमें जेपीएससी में 4 नहीं 5 विकल्प दिए जाएं ताकि ओएमआर में धांधली ना हो सके। यहां का छात्र कहता है कि भाई रिफॉर्म्स चाहिए, हमें प्रणाली बदलो। 14वीं जो जेपीएससी की परीक्षा लीक हुई है उस परीक्षा को रद्द करो। यहां की मांगे ये हैं। यहां पर छात्र कह रहे हैं कि भाई हम घर बेच बेच कर पढ़ाई करने आए, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं आ रही कि उस फंडिंग के सहारे में बैठकर हम यहां पर हेमंत सोरेन सरकार का इस्तीफा मांगे। हमें पता है कि इस्तीफे से हमारा कोई भी यहां पर ध्येय पूरा नहीं होगा। हम जवाबदेही मांग रहे हैं, हम चाह रहे हैं परिवर्तन हो, बदलाव हो। लेकिन राहुल गांधी उनकी आंखें नहीं पसीजेंगी। वैसे तो कोई मैं राहुल गांधी के लिए पक्षधर नहीं हूं कि राहुल उनकी आवाज बनेंगे तो ही उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन भाई ये जो दोगला चेहरा है नेता प्रतिपक्ष का, आप भाजपा शासित राज्यों के नेता प्रतिपक्ष नहीं है, आप देश के नेता प्रतिपक्ष है। अगर आपके अपने शासित राज्यों में भी कर्नाटक, केरल, हिमाचल, यहां पर भी अगर अन्याय हो रहा है तो उसकी आवाज अगर आप नहीं उठाते हैं तो यह बात तय है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ एक ओछी राजनीति करते हैं। और अपनी ओछी राजनीति आप कीजिए, आप वोट बैंक के लिए कीजिए, आप जिसके लिए कीजिए, लेकिन कम से कम ये भारत का जो यूथ है, ये जो रांची झारखंड के हमारे गरीब छात्र हैं, उनके साथ तो मत कीजिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।